जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 3.3 रेखिक या निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, प्रतिस्थापन विधि इस वीडियो में हम लोग जान जाएंगे पूरे A to Z। देखिए, प्रतिस्थापन से रिलेटेड आपका कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप प्रतिस्थापन विधि बढ़िया से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पर एक नंबर हिसाब देख रहे हैं, तो मैथ खोलिएगा आप लोग। NCERT प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि। देखिए, ये आपका दिया हुआ है, तो अगर जब इस रूप में हो, बट्टा में ना हो, तो करना क्या है, इसको समीकरण मान लेना है। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 को किसी एक को पकड़ना है, उसको प्रतिस्थापित करना है। देखिए, हम समीकरण 1 को करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 यानी शॉर्ट फॉर्म है। समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर वीडियो छोड़कर नहीं भागिएगा। देखिए, समीकरण 1 को लिख दिए, 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो लिखे। तो करना क्या है दोस्तों, अब समीकरण 1 में जो है उसको यहाँ लिख दीजिए, x + y = 14 यानी बराबर 14 है। तो देखिए, करना क्या है, तो x रहेगा जगह पे, 14 भी रहेगा जगह। ट्रांसपोजिशन कीजिए। ये ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसपोजिशन करते समय चिन्ह पर, चिन्ह यानी अगर यहाँ प्लस है उस पार भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता है, अगर यहाँ भाग रहता तो गुना हो जाता, गुना रहता तो भाग हो जाता। बस इतना याद रखिएगा, जो है इसका जस्ट मतलब उल्टा हो जाता है। अब यहाँ प्लस है, अगर इस पार भेजेंगे ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतर करेंगे तो उससे यानी ये चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन छोड़कर नहीं भागिएगा। तो आपका क्या होगा, प्रतिस्थापन से रिलेटेड कोई भी हिसाब रहेगा तो आप हल कर दीजिएगा। देखिए, यानी ये x रहेगा तो 14 भी रहेगा जगह पे, और इसको इस पार भेजे, ट्रांसपोजिशन किए, प्लस है तो माइनस हो गया, चिन्ह चेंज। अब देखिए करना क्या है, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित किए, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब समीकरण 1 को प्रतिस्थापित किए तो यहाँ लिखना है समीकरण 2 लिखना है। अब क्या लिखना है, समीकरण 2 में 1 को लिए तो समीकरण 2 में, तो देखिए ये x बराबर है ना, तो यहाँ लिखिए x बराबर 14 - y को रखने पर इतना तो लिखना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए, अब समीकरण 2 को 2 में क्या है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए सेम टू सेम, x - y = 4 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, ये x है ना, ये x का वैल्यू निकला नहीं है, लेकिन x का जगह पे इसको रखना है। तो x का जगह पे ये रखना है, क्योंकि x यहाँ है तो यह x के ही जगह पर रखना है। 14 - 14 - y। अब ये भाई साहब माइनस y पहले से है, ये रहेगा, ये y -y, ये 14 - y, तो ये x का जगह पे बैठा दिए, और ये y भाई साहब पहले से ही है तो रहेगा ही, ये = 4। अब देखिए करना क्या है दोस्तों, और ये और का मतलब होता है या। ये क्यों लगाते हैं, जब बराबर का दोनों साइड अंक हो तो हम और लगाएंगे, यानी या लगाएंगे। हिंदी में हम या लिख सकते हैं, या हम इम्प्लाइज डेज दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये तभी देंगे जब ये इक्वल है, बराबर का दोनों साइड डिजिट हो। अगर नहीं रहेगा, बराबर का एक ही साइड रहेगा, सपोज डैट यहाँ x + y इक्वल नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा तो हम यहाँ बराबर देंगे। अगर ऐसे रहा तो देखिए x + y इक्वल या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो हल करते समय इधर इम्प्लाइज डेज या हिंदी में या लिख सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये 14 रहेगा, ये माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है, हमेशा याद रखिएगा। तो जुड़ेगा तो यहाँ नहीं कुछ, तो 1 छुपा हुआ, यहाँ भी 1 छुपा हुआ, 1 जुड़ेगा तो कितना 2 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 2y = 4 यानी = 4। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, और यानी -2y अपना जगह पे रहेगा,
ये 4 भी जगह पे रहेगा। ये 14 भाई साहब को ट्रांसपोजिशन कीजिए, अपना जात में भेजिए। उधर भेजेंगे ये प्लस, नहीं किसी का चिन्ह आगे में है तो क्या होगा, प्लस रहेगा। देखिए माइनस आगे में लिखा जाता है, प्लस आगे में लिखा नहीं जाता है, आप याद रखिएगा। तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यहाँ प्लस है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, -2y इक्वल, देखिए 4 में तो -14 घटेगा तो नहीं घट सकता, हम क्या करेंगे, यानी बड़ा यूनिट में छोटा यूनिट को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह देखेंगे किसका ज्यादा, प्लस का ज्यादा है कि माइनस का ज्यादा रहेगा, है ना। माइनस का ज्यादा है या प्लस का ज्यादा है, जिसका चिन्ह ज्यादा रहेगा वही चिन्ह यहाँ उतरेगा। तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस रहेगा चिन्ह। अब दे 14 में 4 को घटाइए तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कटाइए, देखिए माइनस माइनस भाई साहब कैंसिल हो गया। तो देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो y का वैल्यू निकला 5। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है। अब चूंकि y का मान, देखिए दोस्तों y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखिए या चाहे 2 में रखिए, किसी में भी रखोगे तो मान उसका x का वैल्यू निकल जाएगा, सेम ही निकलेगा, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि एक को जब प्रतिस्थापित करेंगे, जो x या y का वैल्यू अगर आएगा तो उसको समीकरण 2 में रखना बहुत जरूरी है। अगर समीकरण 2 को लेकर चलते हैं यहाँ पर तो यह समीकरण 1 में रखना बहुत जरूरी है। जब वो y का वैल्यू या x का वैल्यू निकल जाए हमें, तो हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो वो काम आंसर वही निकलेगा, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो हम किसी में रख सकते हैं, 1 या 2 में। तो वह चूंकि y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, आप 2 में भी रखिएगा तो वही वैल्यू निकलेगा। वह चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर भागिएगा, लेकिन नहीं वीडियो छोड़कर। तो अब एक समीकरण 1 में क्या है, x प्लस y इक्वल 14। तो देखिए x का वैल्यू हमारे पास नहीं है, x का ही निकालना, x रहेगा और y का वैल्यू कितना है, 5 है। तो y का जगह में 5 को रखिए। अब देखिए यहाँ पे 14 भाई साहब अपना जगह पे ही रहेगा। देखिए x अपना जगह पे रहेगा, 14 भी भाई साहब अपना जगह पे रहेगा। ये 5 भाई साहब को उधर भेजिए, अपना जात में भेजिए। क्या भाई साहब ये लड़की का ग्रुप में आप क्या कर रहे हैं, तो आप इसको बॉयज में भेजिए। तो अगर जब उधर भेजेंगे, चिन्ह यहाँ प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा, x रहेगा तो 14 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, देखो चिन्ह यहाँ पे प्लस का ज़्यादा, चिन्ह प्लस ही रहेगा, प्लस आगे में लिखा नहीं जाता है। तो 14 में 5 घटेगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे हम दोनों आंसर को एक साथ लिख सकते हैं। तो देखिए अंग्रेजी में पहले x आता है या y आता है, तो आप जानते हैं कि पहले x आता था y आता है। तो x पहले लिखेंगे, x का वैल्यू x इक्वल 9 और y इक्वल, देखिए y इक्वल 5 है तो y इक्वल 5। ये आपका आंसर राइट हो गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अगले हिसाब बनाते हैं। अब दूसरा हिसाब बनाएंगे, देखिए ना दोस्तों क्या है, s माइनस टी इक्वल 3। तो s अपॉन 3, ये s है, 5 नहीं समझिए, ये s है, अंग्रेजी लेटर होता है ना s। तो s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6। तो देखिए जब ये बट्टा में नहीं है, इसका समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये बट्टा में है तो इसका हल करेंगे हम। तो करना क्या, और लिखते हैं क्योंकि बराबर का दोनों साइड डिजिट है। तो देखिए पहले दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 2 का एलसीएम कितना होता है आपको खुद ही मालूम है, 3 2 का एलसीएम 6 होता है। जब ना लगे तो गुना कर देना है। अब 3 को 6 में भाग, सॉरी 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना, 2 बार में कटेगा, 2 गुना s, तो क्या हो जाएगा 2s। अब प्लस देखिए ये 2 भाई साहब को 6 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 3 गुना t, तो 3t हो जाएगा, यानी 3t हो जाएगा इक्वल 6। अब करना क्या है, देखिए इसका नीचे नहीं कुछ तो 1 मान लेना है। 1 मानने के बाद ये भाई साहब ये नीचे है ना, तो कैची गुना कर देना है, यानी कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीपुल बोलते हैं। निचला वाला को ऊपरा से, ये ऊपरा वाला को निचला से गुना कर देना है। समझ गए दोस्तों। देखिए ऊपरा वाला को नीचे से गुना करेंगे, यानी 1 है नीचे में तो सेम वही रह जाएगा। 1 से किसी भी संख्या या अंकों को गुना करेंगे तो सेम ही रहेगा। ये 2s प्लस 3t इक्वल 6 के 36। तो अब देखिए दोस्तों ये समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे,
पहला नंबर में समीकरण एक को प्रतिस्थापित किए थे, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा को हम कर सकते हैं, लेकिन बोलिएगा तो हम एक ही कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है, किसी को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक को किए दो को नहीं कर सकते, दो को भी कर सकते हैं। तो देखिए हम समीकरण एक को करते हैं प्रतिस्थापित, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण एक को प्रतिस्थापन विधि से लिख दीजिए, या विधि के द्वारा हल करने पर लिख सकते हैं पूरा, ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दीजिए समीकरण एक को प्रतिस्थापन विधि से, तो समझ जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा है। तो समीकरण एक को लिख दीजिए, समीकरण एक में क्या है, s माइनस टी इक्वल 3 लिख दिए समीकरण एक को। अब देखिए करना क्या है, s अपना जगह पे रहेगा, 3 भी अपना जगह पे रहेगा, t को उस पार भेजना, ट्रांसपोजिशन कर देना है। देखिए भाई साहब ये t जो था माइनस में उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, चिन्ह चेंज हो गया t। अब करना क्या है, देखिए समीकरण एक को किए तो s वाला वैल्यू हमको ये निकला है, तो अब लिखना है समीकरण दो में, समीकरण एक को किए समीकरण दो में s इक्वल 3 प्लस t, इसको लिख दीजिए, को रखने पर देखिए दोस्तों समीकरण दो में क्या है, तो उसको सेम लिख दिए, 2s प्लस 3t इक्वल 36 यानी 36। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये s का वैल्यू ऐसे का जगह में बैठेगा, ये दो भाई साहब रहेगा, दो जब रहेगा गुना में है, तो हम क्या करेंगे s का जगह में इसको घेर कर लिख सकते हैं कोष्टक में, 3 प्लस t लिख दिए दोस्तों। अब ये भाई साहब प्लस जो होता प्लस 3t तो अपना जगह पे ही है, ये अपना जगह पे ही रहेगा, 3t प्लस 3t इक्वल 36। और देखिए ये गुना कीजिए दोनों से, ये देखिए ये दोनों से ना गुना होगा, जब इसको कोई अगर आतंकवाद हमला करे तो पहले अगर ये मरेगा तो दोनों मरेगा, इसलिए ये भाई साहब दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों का बॉडीगार्ड है। देखिए 3 दूना 6 प्लस 2 गुना टी तो 2t हो जाएगा, प्लस ये 3t इक्वल 36। देखिए ये 6 प्लस रहेगा, दोनों जुड़ेगा तो सेम चिन्ह रहेगा, 3 2 5t इक्वल 36। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 5t भाई साहब अपना जगह पे ही रहेगा, ये 36 भी अपना जगह पे रहेगा, ये 6 जो होता है भाई साहब 6 ये प्लस में है, चिन्ह नहीं किसी का है तो आगे में किस क्या है, प्लस में है, तो ट्रांसपोजिशन उधर भेजेंगे अपना जात में, तो प्लस का चिन्ह बदल कर माइनस में हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिए 5t इक्वल घटेगा तो 30 बचेगा, तो काटो 5 एकम 5 5 6 30, तो हो जाएगा t इक्वल 6। अब ये वैल्यू निकला, s का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण एक में रखो या दो में रखो, यहाँ पे किसी भी समीकरण में रखेंगे तो सेम वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ रखेंगे चूंकि t का मान समीकरण एक में रखने पर, आप लोग दो में रख कर कीजिएगा, एक में रखने पर देखिए समीकरण एक में जो है लिखो उसको s माइनस टी इक्वल 3। अब देखिए s अपना जगह पे रहेगा, माइनस टी का वैल्यू क्या है 6, तो 6 बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है, s जगह पे रहेगा, 3 भी भाई साहब जगह पे रहेगा, 6 को अपना जात में ट्रांसपोजिशन कीजिए, भेजिए इसको, ये घोचू को उधर भेजो, ये माइनस में है तो उस पर जाएगा तो क्या होगा, उस पार जाने पर प्लस हो जाता है, तो s इक्वल जुड़ेगा तो 9। तो अब ये t का वैल्यू 6 निकल गया, s का वैल्यू 9 निकला। अब जानते हैं कि अंग्रेजी लेटर में सबसे पहले कौन आता है, t आता है, s आता है, सबसे पहले s आता है, s इक्वल s का वैल्यू निकलिए 9 और t आता है, t का वैल्यू 6। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप
आपको यह मेथड समझ में आ गया होगा, प्रतिस्थापन कैसे हल करना पड़ता है, या प्रतिस्थापन का मतलब होता है, याद रखिएगा, मतलब चेंजिंग करना, बदलना, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, यानी स्थापित कर देना। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।